स्टूडेंट्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोक संगीत और उसके संबंधित राज्य। लोक संगीत और उसके संबंधित राज्य। तो सोरथी लोक संगीत कहाँ का? बिहार का। ठुमरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का। सोहर ये भी किस राज्य का है? तो बिहार का। सोहर किस राज्य का है? तो बिहार का है। और चक्री और भाका किस राज्य का है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है। किस राज्य का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। बिहू, टोकरी, गोलपरिया और कामरूप ये असम के लोक संगीत हैं। किसके? असम के। और गोधर, लावड़ी, अभंग और पोवाड़ा ये महाराष्ट्र के लोक संगीत हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। संबलपुरी जो कि उड़ीसा का। और बटियाली ये और बहुला ये पश्चिम बंगाल का। मंडोक जो कि गोवा का। और भवगीत ये कर्नाटक का है। भवगीत कहाँ का है? कर्नाटक का। ख्याल गान, ख्याल गान जो कि दो प्रकार के होते हैं। ख्याल गान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? तो एक होता है बिलबित और एक होता है द्रुत। और ये भारतीय संगीत और फारसी संगीत का मिश्रण है। भारतीय संगीत और फारसी संगीत का मिश्रण है। और इसमें दो गायन शैली हैं। कौन कौन सी? प्रबंधन और रूपक। दो गायन शैली होती हैं, एक प्रबंधन और एक रूपक। प्रबंधन से ध्रुपद का जन्म हुआ है। और रूपक शैली से कौन कौन जन्मे? तो ख्याल और ठुमरी। ख्याल और ठुमरी जन्मे। ख्याल गायन के गायक कौन कौन से हैं? तो ये विष्णु दिगंबर पुलरुकर हैं, करीम खां और फयाज खां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सिरिसा बांदला 2021 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला थी। और पहली जो कि कल्पना चावला और दूसरी सुनीता विलियम्स थी। दूसरी सुनीता विलियम्स थी। विश्व में पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में जो गए थे वो कौन गए थे? यूरी गार्गिन जो कि 1961 में गए थे। कब गए थे? 1961 में गए थे। वोस्तोक फर्स्ट से गए थे, यूएसएसआर के थे। रशिया ने यूएसएसआर के थे। पहली महिला जो कि विश्व में गई थी वो वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी जो कि यूएसएसआर की थी। 1963 में गई। कब गई? 1963 में वोस्तोक 6 से गई। किससे? वोस्तोक 6 से गई। और प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो ये 1984 में गए थे। विश्व के 148वें व्यक्ति थे। सोयूज T11 से गए और ये राकेश जी थे। कौन थे? राकेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक गृह संग्रहालय आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। और प्रसिद्ध ऐतिहासिक गृह संग्रहालय भी कहते हैं। और इंडिया गेट जो कि 1931 में बना, प्रथम विश्व युद्ध की याद में बना। और ये 43 मीटर है। डिज़ाइन किसने किया था? तो लुटियंस ने किया था। किसने? लुटियंस ने। कोणार्क मंदिर जो कि पुरी में है और नरसिंह देव फर्स्ट ने 1250 में बनवाया था। कब? 1250 में। चार मीनार जो कि हैदराबाद में है और ये किसने? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। 1250 में नहीं, कितना? ये 1591 में बनवाया था। कब? 1591 में बनवाया था। और खजुराहो के मंदिर जो कि छतरपुर MP में है, चंदेल शासकों ने बनवाया। शोर मंदिर जो कि तमिलनाडु में है और ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि अर्जुन MK फर्स्ट A ये सौंपा गया है। ये क्या है? तो ये एक युद्ध टैंक है जो कि विकसित DRDO ने किया है और PM ने थल सेना में सौंपा है। रशिया से हल्के टैंक लिए गए, स्प्रट SDM फर्स्ट लिए गए। और थल सेना का जो आदर्श वाक्य है वो सर्विस बिफोर सेल्फ है। और 15 जनवरी को इसका दिवस मनाया जाता है। नभः स्पर्शा दीप्तम ये वायुसेना का आदर्श वाक्य है और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है दिवस। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को शाह न वरुणा ये इनका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि उस स्थान का नाम बताइए जहां दक्षिण पूर्व क्या कहते हैं मध्य रेलवे जो उनका मुख्यालय। तो कहाँ पे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय? तो ये क्या कहते हैं पड़ जाता है हुगली में। कहाँ पे? हुगली, कर्नाटक में। नॉर्थ में कहाँ पे? दिल्ली में। ईस्ट में कलकत्ता में। वेस्ट में मुंबई में पड़ता है। हेडक्वार्टर साउथ का चेन्नई में पड़ता है। साउथ वेस्ट का हुगली कर्नाटक में। साउथ ईस्ट का कलकत्ता में। और नॉर्थ ईस्ट का ये क्या पड़ता है? गोरखपुर में। और नॉर्थ वेस्ट का ये जयपुर राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कांग येड नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम से। सिक्किम के और भी हैं मारूनी, सिकमारी, तमांग सेलो, गैनी, सिंगनी चाय जो कि भूटिया जनजाति के द्वारा होता है। सिंगनी चाय
जो कि भूटिया जनजाति के द्वारा होता है। तिलोत्तमा सेन, तिलोत्तमा सेन का संबंध किससे? तो शूटिंग से। किससे? शूटिंग से है। और ISSF विश्व शॉटगन 2023 का आयोजन जो कि अलमाटी में हो रहा था। और कौन? गनीमत शेखो, ये भी क्या लेके आई हैं? तो जीती हैं, सिल्वर जीती हैं इसमें। और दर्शना राठौर ब्रॉन्ज जीती हैं। दर्शना राठौर इसमें ब्रॉन्ज जीती हैं। ISSF वर्ल्ड कप जो कि मेल का था, उसमें सरबजोत सिंह ने क्या जीता है? तो गोल्ड। और वरुण तोमर ने कांस्य पदक जीता है। वरुण तोमर ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय जो कि पल्लव वंश के हैं और ये राज सिंह की उपाधि, क्या? राज सिंह की उपाधि से जाना जाता है। और क्यों कहते हैं इन्हें राज सिंह? क्योंकि राज सिंह शैली का निर्माण किया था, जिससे शोर मंदिर तमिलनाडु का, कैलाशनाथ मंदिर बनवाया और आपतेश्वर मंदिर भी बनवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी में दंडी थे और दंडी की रचनाएं कौन सी थी? तो दश कुमार चरितम इनकी रचना थी। दश कुमार चरितम इनकी रचना थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु वर्मन थे। अंतिम संस्थापक अपराजित वर्मन थे और राजधानी कांची बनाई थी। राजधानी क्या बनाई थी? कांची बनाई थी। फिर सिंह विष्णु वर्मन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये भारवी थे, जिनकी पुस्तक थी किरात जुर्नियम थी। किरात जुर्नियम थी। पल्लव वंश के द्वितीय शासक कौन थे? तो महेंद्र वर्मन, जिनकी उपाधि थी क्या थी? तो ये मत्त विलास थी। क्या थी? मत्त विलास। और महेंद्र वर्मन की ये किताब भी थी। और पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने हराया था। तो महेंद्र वर्मन ने किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि हेनसोंग कांची में आया था। कहाँ पे आया था? इन्हीं के समय हेनसोंग कहाँ पे आया था? तो कांची में आया था। महाबलीपुरम क्या कहते हैं? बसाया। और जिसको क्या कहते हैं? मामल से जानते हैं। किसे? मामल नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। चार मीनार जो कि हैदराबाद में। चरारे क्या कहते हैं? शरीफ, ये कहाँ पे? तो बडगाम में। कहाँ पे? बडगाम में। विष्णु मंदिर कहाँ पे? तो ये गया में है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि माउंट आबू में। कहाँ पे? माउंट आबू में। बनवाया किसने था? तो भीमदेव सोलंकी के महाप्रथम विमल शाह ने। और इसमें 5 मंदिर हैं, जिसमें क्या कहते हैं? लून वसीय मंदिर बनवाया किसने? वास्तुपाल और तेजपाल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है कि रंगदम मठ ये किस राज्य में स्थित, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लद्दाख में। हैमिस और दिखी और डिस्कट मठ भी कहाँ पे? तो लद्दाख में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। माइड्रोलिंग मठ ये देहरादून में। रूमटेक मठ ये गंगटोक में। नामड्रोलिंग मठ ये मैसूर में। और धूम मठ ये कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? घूम मठ, तो ये पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि क्या कहते हैं? मोला शेष बेसिन के नाम से जाना जाता है किसे? तो ये मिजोरम को जाना जाता है। और इसे सीरा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सीरा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 कि बुग्याल शब्द जो कि हिमालय में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान है। क्या है बुग्याल? हिमालय में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान है। बयार घास के मैदान जो कि उत्तराखंड के। मर्ग घास के मैदान जम्मू एंड कश्मीर के। बन्नी घास के मैदान गुजरात के। शोला जो कि पश्चिम घाट के हैं। और खज्जर चंबा ये घास के मैदान हिमाचल प्रदेश। एलिफेंटा ये केरल के। और उर्मिल जो कि कर्नाटक के। उर्मिल जो कि कहाँ के? कर्नाटक के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 2001 में स्टार्ट हुई थी। और किसने स्टार्ट किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया था। कुल लंबाई कितनी? तो 5846 किलोमीटर है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई जुड़ा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित एक कौन सी चोटी है? तो माउंट थ्लियर चोटी है। नॉर्थ अंडमान में संडल पीक चोटी है जो कि 731 मीटर है। कितनी? 731 मीटर है। मिडिल अंडमान में माउंट डियावालो है। साउथ अंडमान में क्या है? तो माउंट क्रियोब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भूमि, पर्वत और पठार देश के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी क्षेत्र से घिरा हुआ है। किसे? पठारी क्षेत्र से घिरा हुआ है। पर्वत कितने हैं? तो लगभग 10% है। पहाड़ियाँ कितनी? तो 18.5% है। 27.7% पठार है। और 43% क्या है? तो मैदानी क्षेत्र है। क्या है? तो मैदानी क्षेत्र है भारत के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारतीय संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम लागू किया था कब? तो ये 1952 को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या क्या आता है? तो शिक्षा, वन्य
पशुओं का संरक्षण, परिवार नियोजन और आपराधिक मामले आते हैं। और राज्य सूची में लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, भूमि सुधार, कृषि और पंचायती राज। और विषय कितने हैं? तो 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। संघ सूची जो कि किसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। और रक्षा, विदेशी, बैंकिंग, बीमा, जनगणना और रेलवे आता है। क्या आता है? रेलवे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। स्थानापन्न वस्तुओं के लिए, किसके लिए? स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की प्रतिलोच क्या हो जाती है? तो ये धनात्मक होती है। क्या हो जाती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मानव विकास सूचकांक का मूल आयाम है दीर्घायु और स्वस्थ जीवन। दीर्घायु और स्वस्थ जीवन है आयाम है। क्या है? ज्ञान, सब जीवन और स्तर, सब जीवन स्तर में जीवन प्रत्याशा और राष्ट्रीय आय है। एसडीआई 1990 में पहली बार आया और ये नल्ला पाकिस्तान के महबूब उल हक ने के द्वारा गणना करी गई एसडीआई की। और यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। 1965 को यूएनडीपी की गठन हुआ था और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जब बीज में पत्तियां नहीं होती हैं तो भोजन कहाँ से आता है? तो बीज के संचित भोजन से आता है। बीज के संचित भोजन से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कि तारे आकाश में वास्तव में उत्तरी ऊंचाई पर होते हैं, वे उसमें अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। ये वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा की जा सकती है। वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। क्या है? कि मानव हृदय की मध्य परत क्या कहलाती है? तो मध्य परत क्या कहलाती है? मायोकार्डियम कहलाती है। और एंडोकार्डियम ये आंतरिक परत होती है। पेरिकार्डियम ये बाहरी परत होती है। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी को कहते हैं। मेल में कितना क्या कहते हैं होता है? मेल कितने ग्राम का होता है? तो 280 से लेकर 300 ग्राम। और फीमेल में 250 से लेकर 280 ग्राम होता है। दिल में जो लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जब गरीबों की, क्या कह रहा है? कि जब गरीबों की संख्या का अनुमान गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के अनुपात के रूप में लगाया जाता है तो इसे हेड काउंट अनुपात के रूप में जाना जाता है। हेड काउंट अनुपात के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। गवाली चट्टानों पर, क्या कह रहा है? कि गवाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो इसे सक्सी कोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सक्सी कोल्स कहा जाता है। कार्टिकल्स जो कि वृक्ष की छाल पर होता है। लाइकेन का अध्ययन लाइकोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। कि हॉकी जूनियर एशियन चैंपियनशिप कौन जीता है? तो ये प्यारा भारत देश हमारा, ये इंडिया जीता है। उपविजेता साउथ कोरिया। आयोजन कहाँ पे? तो जापान में। कैप्टन कौन थी? तो प्रीति थी। और कौन प्रीति? कबीर सिंह वाली नहीं, ये प्रीति थी। क्या कहते हैं इसकी? प्रीति थी ये हॉकी की। और 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। खीर भवानी मेला का आयोजन ये किस राज्य में? तो ये जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में नर्मदा शिल्प कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। लेवेंडर महोत्सव स्टार्ट हुआ। बसौली पेंटिंग को जीआई टैग मिला जम्मू कश्मीर में। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर बना। ये कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए पंचायत वन प्ले ग्राइड परियोजना लॉन्च करी गई। कहाँ पे? तो केरल में। और पहली बार जल बजट पेश किया गया केरल में। बेहतर स्वास्थ्य रख रखाव में प्रथम कौन सा टाइगर रिजर्व आया? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व आया। और एनजीटी ने रामसर स्थल को अच्छे से नहीं रखने के लिए केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। और ऑरिकोम्बन हाथी मिशन कहाँ चलाया गया? तो ये केरल में चलाया गया। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।